पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान को आज एक बहुत बड़े स्टेज पर एशेज़ जैसे स्टेज पर बहुत ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इतनी ग्लोबल स्टेज पर तारीफ़ हुई है। क्या वाक़या था आगे बात करते हैं, लेकिन साथ में ये बताना भी ज़रूरी है कि भाई साहब, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर 5,668 दिन के वक्फे के बाद। जी हाँ। और मज़े की बात यह है कि लास्ट दफ़ा जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता था तो उस वक्त बैरक ओबामा अपनी पहली टर्म में अमेरिका के सदर थे और इस तरफ लिबिया में गद्दाफ़ी अपनी हुकूमत कर रहा था। खैर, काफ़ी कुछ है इस मैच में, आइए तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने घंटी का निशान और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लें, ताकि आने वाले वक्तों में आपको तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। मैच का आगाज़ हुआ कल। स्कॉट बोलैंड और ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे। आज हमें थोड़ा सा देखने को ये मिला कि ट्रेविस हेड जो है वो अपना प्रॉपर गेम नहीं खेल रहा है, बल्कि थोड़ा रुक के खेल रहे हैं और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। जो बॉल्स उनके रडार के बाहर भी हैं, जिसको वो आसानी से हिट कर सकते हैं फॉर द बाउंड्रीज, वो उनको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, ये देख के लग रहा था। उनको बस पिच पे टिकना था और यहाँ से लंबा स्कोर करना था। और वो एक वक्त तक थोड़ा रुके भी, थोड़ा पेशेंटली इंतज़ार करते रहे और बाद में थोड़ा सा स्कोर उन्होंने तेज़ करने की कोशिश भी की। शुरू में गस एटकिंसन ने एक आउट किया, लेकिन उसके बाद उनको उनका हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गया तो वो बाहर चले गए। उसके बाद आज बात करनी पड़ेगी ब्रायन कार्स की। उन्होंने आज बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की और मैं तो मतलब देख के शौक हो गया कि इन्होंने आज क्या खा लिया है भाई, क्या खा के आए हैं ऐसा नाश्ते में। तो प्रॉपर लाइन पे बॉल पिच हो रही थी, एरियाज़ में बॉल कर रहे थे। जॉश टंग ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ब्रैडन कार्स जो है आज वो इंग्लैंड के लिए एक सेवियर रहे हैं। ये जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना जल्दी आउट कर दिया, तो उसके पीछे एक रीज़न ब्रैडन कार्स है। उन्होंने 45 रन्स देके आई गेस 4 विकेटें ली हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और जब मार्नस लबुशेन बैटिंग कर रहे थे तो उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया भाई इंग्लैंड वालों ने आज। बैन स्टोक्स का ओवर बहुत अच्छा था, जहां 2 बार मार्नस लबुशेन को उंगली पे बॉल लगी, सेम लाइन पे सेम लेंथ पे पिच होकर आई थी वो बॉल। और वो उसी ओवर में उनका एक रनआउट का चांस भी निकला था, जिसके ऊपर वो बैन स्टोक्स का रिएक्शन आया था, थ्रो इट मैन। सो इंग्लैंड टेस्टेड हिम इन दैट पर्टिकुलर ओवर और वो काफ़ी मुश्किल था। जॉश टंग फिर आए थे जब बॉलिंग करने के लिए, तो कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे, एंड आई नोटिस इट एज वेल, कि उनकी जो नेचुरल लेंथ है वो बहुत ज़बरदस्त है। फुलर लेंथ को हिट करते हैं और उनका बॉल सीम भी हो रहा था, एंड वो राइट एरियाज़ में बॉल कर रहे थे जो कि डेडली है। एंड उनकी बॉल पे विल जैक्स ने पॉइंट पे कैच भी ड्रॉप किया था, तो वो ज़रा डिसअपॉइंटेड हुए थे शुरू में। बट ओवरऑल डिसेंट बॉलिंग करके गए जॉश टंग आज भी। मानस लबुशेन का जो कैच था वो कंट्रोवर्सी का बायस बना थोड़ी, कि उसके ऊपर अब ऑजीज़ ये कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर पे मैं देख रहा था, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि वो जो कैच था वो पहले ज़मीन पे उसने बॉल टिप हुई थी और उसके बाद जो रूट ने कैच पकड़ा था। बट अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं कहूँगा कि वो साफ साफ आउट था। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं क्योंकि थोड़ी सी बात कर रहा था ब्रैडन कार्स पे, तो ब्रैडन कार्स ने एंड में तो बहुत अच्छा अपना बॉलिंग फिनिश की 4 विकेट्स के साथ। लेकिन शुरू में उनके प्रॉब्लम अभी भी थी, प्रॉब्लमेटिक लगे थे वो। उनकी जो बॉलिंग थी वो लेग स्टंप पे पिच हो रही थी, एंड लेग स्टंप पे आपको पता है जब बॉल पिच होती है तो वहाँ रन स्कोर करने का मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रैडन कार्स अच्छे बॉलर हैं, मतलब डिसेंट बॉलर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट उनको मेहनत करने की स्टिल ज़रूरत है। उनको अपनी लाइन लेंथ अडेप्ट करने की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है अभी। पोटेंशियल तो है देखिए उनके पास, लेकिन मेहनत उनको अभी चाहिए। एंड वो जो बॉल थी स्पेशली उनकी जिस पे उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, वो तो मुझे याद आ गई 2013 वाला टेस्ट था आई गेस, जब रायन हारिस ने ऐसे ही सर एलिस्टर कुक को आउट किया था। वो वॉबल सीम से पड़ के लेग स्टम्प से गई है ऑफ स्टम्प, और उनके पैड में, ट्रेविस हेड के पैड में और बॉल में तकरीबन अच्छा खासा डिस्टेंस था। तो वो ट्रेविस हेड भी उसके बाद ख़ुद भी हंस रहे थे कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। और ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद उस्मान ख्वाजा आया और उस्मान ख्वाजा को बहुत ज़बरदस्त शॉट बॉल पे उन्होंने अटैम्प्ट किया था जॉश टंग ने, और वो फाइन लेग पे फिर कैच दे के गए। और मतलब मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये बैटर टू बैटर अपना प्लान वेरी कर रहा है और इसको पता है कि किन एरियाज़ में बॉल करनी है और वो किस बैटर के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। एंड आई डोंट नो, आपने अगर ब्रेक में लंच में देखा हो कि एक इंटरव्यू चल रहा था, एक बारहवीं आर्मी के फ़ैन थे, आई गेस टॉमी लैम्ब उनका नाम था, जो ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आए हैं सिर्फ ये बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने के लिए। और
यहाँ पे बड़े पाकिस्तान के ऑनर की उन्होंने बात की कि वो ख़ास तौर पे आए हैं बग़ैर फ़्लाइट के, तो वो ऐसे ही ट्रैवल करते हुए आए हैं विदाउट द प्लेन। तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मज़ा आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ईरान में और पाकिस्तान में बड़ा मज़ा आया। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का नाम आया है। एंड पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में आजकल वैसे भी बड़ी धूम चल रही है। बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ़, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ बिग बैश खेल रहे हैं। उस पर भी किसी दिन अलग से बात करेंगे। एनीवेज लंच तक इंग्लैंड का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सॉरी, डिसेंट हो गया था इंग्लैंड के हिसाब से। 98 for 6 थे, जो इंग्लैंड के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी। 170 तक के इनको अगर ये किसी तरीके से आउट कर लें एंड चेस कर लें तो इंग्लैंड कैन विन दिस मैच। एंड सर एलिस्टर कुक ने भी यही बात कही थी ब्रेक टाइम में। एंड ज़्यादा देर उन्होंने लगाई नहीं लंच के बाद आने के बाद। थोड़ी सी एक पार्टनरशिप हल्की सी लगी थी बिटवीन स्टीव स्मिथ एंड आई गेस सामने वो थे कैमरन ग्रीन, उनके दरमियान भी एक छोटी सी पार्टनरशिप चली थी जो कि डिसेंट थी। और स्टीव स्मिथ तो एंड तक खेल रहे थे नंबर 9 बैटर के साथ। खैर एनीवेज इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 175 पे ऑल आउट किया। एंड यही सेम स्कोर 1998 में भी बना था एग्जैक्ट। तो सोचा कि आपको मतलब एक फन फैक्ट है तो बता दूं। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आता है और बैटिंग में इंग्लैंड की मुझे टू बी ऑनेस्ट थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये उनका बस चलता तो ये 100 रन के अंदर अंदर पूरी टीम आउट हो जाती। लेकिन जहाँ एक्चुअली बेसबॉल की ज़रूरत थी वहाँ आज बेसबॉल ने डिलीवर किया। तो जो उसका एक गुड पॉइंट है वो हमें बताना चाहिए। शुरू में बेन डकेट और जैक क्रॉली ने अच्छी स्टार्ट किया, इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट दिया। और कोई भी टोटल चेस करने का जो सबसे पहला फाउंडेशन स्टेप होता है वो यही होता है कि टीम को स्टार्ट अच्छा मिले। और क्योंकि क्विक टोटल था तो इंग्लैंड को इसको आज ही वाइंड अप करना था। तो उनको ड्रेसिंग रूम से यही हिदायत मिली थी कि जाओ और गेम बस ख़त्म करके आओ। तो हमने तो शुरू में बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमको T20 मैच देख रहे हैं। तो 5 ओवर में आई गेस 40-45 रन इजीली हो गए थे इंग्लैंड के। बेन डकेट ने और जैक क्रॉली ने अच्छे शॉट्स मारे, फंकी भी थे और जो है थोड़े से चीकी भी हो गए मारे। रैम शॉट बड़े अच्छे लगाए स्टार्क को, तो माइकल नीसर को मारे थे। बट ज़ाहिर है जब आप टेस्ट क्रिकेट में इतना आप वो खेल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा फ्लैशी होकर खेल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें आपकी विकेट जाती है। एंड बेन डकेट आउट हुए। बट अच्छी चीज़ मुझे आज ये लगी कि एक विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड डरा नहीं कि अभी हम जो रूट को भेज दें। इंग्लैंड का प्लान ऑब्वियसली फेल हुआ, बट उनकी इंटेंट मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ब्रायन कार्स को बाहर भेजा कि वो वन डाउन जाएं और जाके बस हिटिंग करके ख़त्म करें इस गेम को। क्योंकि अगर आप स्लो अपना कोई ऐसा मेन बैटर भेजते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक चांस हो जाएगा कि वो कोई अपना गेम प्लान क्विकली सेटअप कर ले। तो इंग्लैंड ने उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है एक ऐसे बंदे को भेजा जो जाके फ्लैशी हिट्स करेगा और फटाफट इंग्लैंड को ये टोटल चेस करवा के देगा। बट इंग्लैंड के भी बैटिंग इतनी वीक है कि ये स्कोर चेस करने में भी उनके 6 आउट हो गए। नीचे जो रूट ने फिर आके थोड़े से रन किए और मुख्तलिफ बैटर्स थे साथ में। हैरी ब्रूक की फिर से बात करते हैं हम। हैरी ब्रूक ने फिर से थोड़ा सा तेज़ खेला नीचे आके और इंग्लैंड को एक डिसेंट टोटल तक पहुंचा दिया। अब सोचने वाली बात क्या है? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इंग्लैंड को इस बेसबॉल फ़िलासफ़ी को कंटिन्यू रखना चाहिए? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो इसका जो वाइडर पर्सपेक्टिव है उसमें बेसबॉल इंग्लैंड के अपने लिए बहुत ही तबाहकुन साबित हुई है। तो इंग्लैंड को आई गेस चेंजेस करनी चाहिए और ये करेंगे भी। और अब ऑस्ट्रेलियन कैंप में ये सवाल उठ रहा है कि जेक वेदरहेल्ड जिनको उन्होंने खिलाया था का बहुत ही पुअर नज़र आ रहे थे आज। पहले शॉट खेलने के लिए कमिट कर रहे थे, फिर छोड़ दी तो उसमें एज लग के आउट हो गए। आई गेस स्लिप में आउट हुए थे। तो उस्मान ख्वाजा ने तो डिलीवर किया, बाकी सारी टीम उनको मुसलसल डिलीवर करती आ रही है। हाईएस्ट स्कोरर ट्रेविस हेड रहे हैं सीरीज़ में और उनकी 2 सेंचुरियाँ हैं। तो आई गेस ऑस्ट्रेलियन साइड तो डिसेंट है। और इंग्लैंड का ये है कि आई रियली विश एंड आई रियली होप पर्सनली, मेरा थोड़ा सा एक बाइस है ये, कि इंग्लैंड अपना दूसरा मैच भी जीत जाए और ये सीरीज़ जो है वो 3-2 पे ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। एनीवेज़ ये थी आज के कुछ मोमेंट्स। अगर आपने मिस आउट कर दी हो तो वी हेयर फॉर यू, सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।